ओम विश्वान्देव सवितर्दुर्तान् परासु यद्भद्रं तन्नयासु। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः। ईश्वरैरङ्गैस्तुष्टुवासुस्तनूभिः व्यशेमहि देवहितमिदायुः। ओम वेद प्रेमियों सुधी श्रोताओं संप्रति हम सब ऋग्वेद के अष्टम मंडल के 23वें सूक्त के 11वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा विश्वमना वयस्व देवता अग्नि और शीर्षक है अग्नि का तीव्र आलोक। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। अग्नेतपत्ये अजरेन्धानासो बृहद्भोः अश्वा इव वृषणस्तविषीजवाः। इस 11वें मंत्र में अग्निदेव के तीव्र तेज की प्रशंसा है। अजर अग्नि, हे जरा रहित अग्नि देव, दानादि दिव्य गुणों से विभूषित देव, तुम्हारा जो तेज है वो जरा रहित है। जरा माने बुढ़ापा, तो बुढ़ापा से रहित इसलिए है कि लाखों करोड़ों वर्ष पहले जिस प्रकार से अग्नि का तेज तीव्र था वैसे आज भी है और आगे भी रहेगा। इसलिए इनके तेज को अजर कहा गया है, जो कभी बुढ़ाए नहीं। अजर अग्नि, हे जरा रहित तेजधारी दानादि गुणों से युक्त दिव्य देव अग्नि, तवत्ते इंधानासः वृषणः बृहत् भाः। तव माने तुम्हारे, ते माने ये, इंधानासः माने देदीप्यमान ईंधन से युक्त, वृषणः, वृषणः माने मनोर्थों को बरसाने वाले, पूर्ण करने वाले। बृहता भाः, बृहत भाः माने व्यापक, तीव्र महान, भाः माने प्रकाश। अश्वाह इव, कैसा है? अश्व माने तीव्रगामी, सशक्त घोड़े की तरह, अश्व की तरह। और उसी की तरह तभी शीयः, तभी शीयवः अत्यधिक शक्तिशाली भी है, यानी अश्वत तीव्रगामी और शक्ति संपन्न है। हे नित्य युवा अग्निदेव, तुम्हारा यह तेज देदीप्यमान है, शुभ कामनाओं का पूरक है। और वह तेज तुम्हारा रश्मि माने किरण फेंकने वाला है, और प्रकाश मान है, प्रकाश जाल, प्रकाश ज्वाल, जाल से विभूषित है। ऐसा प्रतीत होता है कि मानो सुशोभन शक्तिशाली अश्व हो। नित्य युवा, हे अग्नि, तुम्हारा रश्मि जन्य आलोक जाल दे दीप्यमान, कामना पूर्ण करने वाला, अतिशय विशाल अश्वों की भांति अनंत शक्ति का केंद्र, तेज बलशाली, भक्तों का कुशल क्षेम वाहक, करता उनकी रखवाली। ओम 8, 23, 12 देवता अग्नि, शीर्षक है रक्षार्थ प्रार्थना। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। सत्वन्न ऊर्जां वदे रजिम्रास्वसवीर्यम् प्रावनस्तोके तनये समत्स्वात्। इस 12वें मंत्र में अग्नि देव से रक्षा और विजय की प्रार्थना की गई। ऊर्जाम पते, हे ऊर्जा के स्वामी। यह हम सब जानते हैं कि ऊर्जा अग्नि से ही उत्पन्न होती है, चाहे शरीर हो, चाहे तन या मन हो, चाहे कोई यंत्र हो,
वह ऊर्जा से चलता है, एनर्जी। और ऊर्जा के स्वामी कौन है, संचालक कौन है? वो अग्निदेव है। अग्निदेव से ही ऊर्जा जागृत होकर तीव्र बनती है। तो हे ऐसे ऊर्जा के स्वामी अग्निदेव, सह त्वम, ऐसे तुम, न सुवीर्यम, हम सबको श्रेष्ठ बल और रईम, धन संपत्ति को राजस्व माने प्रदान करो। समत्सु न तोके तनय प्राव, समत्सु कहते हैं युद्धों में, न माने हमारे, तोके माने पौत्रों और तनय माने पुत्रों। तो पुत्र पौत्रों के लिए प्राव माने रक्षा विधान करो। तो समझ सुना तोके तनय प्राव, प्राव माने रक्षा होता है, प्राव सर लगा है, प्राव माने रक्षा करो। संग्रामों में हमारे पुत्र पौत्रों की भली भांति रक्षा करो। हे ऊर्जा के स्वामी अग्निदेव, तुम हमें उत्तम बल और ऐश्वर्य प्रदान करो। रण क्षेत्र में हमारे पुत्र पौत्रों की भली भांति रक्षा करो। ऊर्जा के स्वामी अग्नि, हमें उत्तम बल वैभव दान करो। पुत्रों पौत्रों को युद्ध क्षेत्र में रक्षण पूर्ण प्रदान करो। ओम 8-23-13 देवता अग्नि शीर्षक प्रज्वलित ज्ञानाग्नि द्वारा कीटाणुरक्षण, कीटाणुभक्षण यानी कीटाणु से रक्षण और उनके भक्षण हेतु प्रार्थना है। संक्षेप में और सुनने, प्रज्वलित अग्नि द्वारा कीटाणु नाश हेतु प्रार्थना। यद्वा ओ विश्वदिश्यतः सुप्रेता मनुषा विषे विश्वे धत्यः प्रतिरक्षां सिषेधते। इस 13वें मंत्र में अग्नि की महत्ता और उनके कीटनाशक शक्ति का कथन है। और इस संदर्भ में कहा जा रहा है कि यद्वा विश्वति, जब विश्वति माने प्रजाओं के पालक अग्निदेव, शितः, शितः माने तीक्ष्ण किए हुए। कैसे तीक्ष्ण किए हुए? तीव्र किए हुए आहुतियों द्वारा। सुप्रीतः, प्रसन्न किए गए। मनुष्य विष, मनुष्यों के विष माने घर में निवास करते हैं। तो अग्नि ही विश्व रक्षांश प्रतिषेध। तब अग्नि विश्व माने समस्त, रक्षांश माने राक्षसों का, दैत्यों का। घरों में दैत्य रूप में रहने वाले कौन है? दुख, दारिद्र्य और कीटाणु, जो रोग वर्धन करते हैं, मनुष्यों में भांति भांति के रोग के कारण बनते हैं, उनको अग्निदेव नष्ट कर देते हैं। सीधी बात यह है कि अग्नि जब घर में रहते हैं तो कीटाणु नहीं पलने पाते हैं, और जो कीटाणु रहते हैं वो आहुति के धूम से नष्ट हो जाते हैं। तो यह वैज्ञानिक कथन है, द्रष्टव्य है। जिस घर में दीपक आदि नहीं जलते, रसोई में अग्नि का प्रज्वलन नहीं होता है, उस घर में मनहूसपन ऐसा हो जाता है और कीटाणु विशेष रूप से विकसित होने लगते हैं।
क्योंकि वहाँ तो ना आहुति डाली जाएगी, ना यज्ञ होगा, ना किसी प्रकार से अग्नि का प्रज्वलन होगा। तो उस ऊर्जा के अभाव में जो अग्नि देते हैं, जो अंधकार प्रेमी कीटाणु हैं, उनको विकसित होने का, फलने फूलने का पूर्ण अवसर मिल जाता है। यही बात कही जा रही है। तो अग्निदेव जो अंधकार के प्रेमी कीटाणु हैं, मच्छरादि हैं, वे विशेष रूप से अग्नि के अभाव में घरों में पलते फलते फूलते हैं। हे प्रजाओं के पालक, यजमानों के रक्षक, हविष्यादि से प्रदीप्त ये अग्नि देवता जब प्रसन्न होकर यजमानों के घर में प्रतिष्ठित होते हैं, तब उसका सुप्रभाव यह होता है कि सभी दुष्ट दैत्य रूप जो कीटाणु हैं और मच्छर आदि हैं, उन सबका विनाश हो जाता है। आहुतियों से होकर प्रदीप्त संतुष्ट अग्नि जब हो जाते, यजमानों के रक्षक जब उनके घर में है शोभा पाते, कीटाणु रूप जो दुष्ट दैत्य दल घर में करते हैं निवास, वे अग्नि देवता कर देते उन सब का सद्यः सर्वनाश। ओम 8-23-14 देवता अग्नि शीर्षक कीटाणु नाश हेतु प्रार्थना। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। सृष्ट्यग्ने नमस्य भेस्तोमस्य वीरविष्पदे निभाजितस्तमसा रक्षसो दहान्। इस 14वें मंत्र में यह कथित है कि अग्निदेव में कीटाणुनाशक शक्ति का प्राबल्य है और कीटाणु नाश करके वे प्रजाओं का कल्याण करते हैं। वीर विश्वते अग्नि, हे शूरवीर। विश्व कहते हैं, विश्व ये प्रजा को। देखिए जब तालवी सा रहेगा तो विश्व माने प्रजा होगा, और मूर्धन्य में विश्व तो आप जानते हैं विश्व होता है, और यदि छोटा सा यानी दंती रहेगा तो विश्व माने कमल नाल से निकलने वाला तंत्र होगा। तो इसलिए यद्यपि बहुत नाधिशे पठपुत्र तथा व्याकरणम माँ भूत सकलम सकलम सकृत, तो यही कहा गया है कि व्याकरण का ज्ञान बहुत आवश्यक है। भले बहुत कुछ ना पढ़ो, लेकिन व्याकरण अवश्य पढ़ो, पिता पुत्र को शिक्षा देता है। तो वीर विश्वते अग्नि, हे वीर और प्रजा पालक अग्निदेव, मैं अस्तोम से सृष्टि, मैं माने मेरे, अस्तोम माने अस्तोत्र अस्तित्व के वचन, सृष्टि माने सुनकर, मायना रक्षसा तपसा निदा, मायना माने मायावी, राक्षस माने राक्षसी वृत्ति से युक्त इन कीटाणुओं को, जो रोग शोक के उत्पादक हैं, उनको निदा माने भस्म कर डालो, जला डालो। तो देखिए कीटाणुओं को राक्षस कहा गया है और उनको मायावी भी कहा गया है। तो राक्षस तो शरीर को नाश कर देते हैं कीटाणु रोग पैदा करके, और साथ साथ ये बड़े मायावी होते हैं। ये इतना सूक्ष्म शरीर धारण किए रहते हैं कि कोई इनको देख नहीं पाता है, और ये मौका पाकर के आक्रमण कर देते हैं। और यदि शरीर में किसी प्रकार से प्रविष्ट हो गए
तो एक भी प्रविष्ट हो गया तो वो अनेक हो जाता है, रक्त बीज की तरह। एक राक्षस था नहीं, उसका जितने बूंद पड़ता था उतने राक्षस पैदा हो जाता था। जब किसी से संग्राम होता था तो रक्तपात होता था तो जितने बूंद होते थे उतने राक्षस पैदा हो जाते थे, इसलिए अनंत हो जाते थे। रक्त भी मायावी था। वैसे ये जो कीटाणु हैं ये भी बड़े मायावी हैं। ऐसा कहा जाता है, वैज्ञानिकों का कथन है कि अगर एक कीटाणु प्रवेश हो गया किन्हीं कारणों से शरीर में तो वो एक अनेक हो जाता है। वो क्या करता है, कैसे होता है, वो उसका अनेक रूप। एक कीटाणु आपस में टूट जाता है, परस्पर टूट गया, दो भाग हो गया, फिर दोनों भाग में एक भाग जो उसका है वो स्वयं टूटता है, फिर पैदा हो जाता है, फिर दूसरा टूटता है, वो उसी तरह फिर पैदा हो जाता है। इस प्रकार से वे एक कीटाणु टूटते हैं तो नष्ट नहीं होते हैं, टूटते हैं तो वो अपने ही समान दूसरे कीटाणु को बना देते हैं। इस प्रकार से एक कीटाणु कुछ ही घंटों में अनेक हो जाते हैं और रक्त प्रवाह में वे पड़कर जहाँ जाते हैं वहाँ बाधा पहुँचा देते हैं, शरीर को गतिहीन करना प्रारंभ कर देते हैं। फिर ज्वरादिक उत्पन्न होते हैं और फिर मनुष्य जो है उनके प्रभाव से रुग्ण होकर अंतिम सांसें लेने को बाध्य हो जाता है, मरण आ जाता है। तो ये एक होकर भी अनेक हो जाते हैं, राक्षस की तरह, रक्त बीज की तरह। इसलिए इनको माइना कहा गया है। और इससे ऋषि की वह ज्ञान शक्ति भी स्पष्ट होती है जिससे वे कीटाणुओं की गति को जानते थे कि मायावी हैं, एक से अनेक बन जाते हैं। तो मायना रक्षा तपसा निधि, तपसा माने अपने उष्णता द्वारा, तीव्र ताप द्वारा इन मायावी राक्षस तुल्य कीटाणुओं का निदाह माने जलाकर विनाश कर दो। हे शूरवीर प्रजापालक अग्निदेव, मेरे स्तुति वचनों को सुनकर मायावी राक्षसों को, कीटाणुओं को अपनी संतापक शक्ति से हे समर्थ अग्निदेव भस्म कर डालो। हे अग्निदेवता शूरवीर, हे अग्निदेवता शूरवीर, तुम प्रजा पाल हो कहलाते, मायावी राक्षस के समान जो कीट वृंद हैं मंडराते। मेरे स्तुति वचनों को सुन सारे संकट सत्वर टालो, निज दाहक शक्ति संभाल देव, उन सबको शीघ्र जला डालो। ओम वेद प्रेमियों सुधीर श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के अष्टम मंडल के 23वें सूक्त के 15वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। देवता अग्नि और शीर्षक है अग्नि कृपा से शत्रु बाधा का नाश। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। न तस्य भाजदाचन रिपुरेशेदमर्त्याः यो अग्नये ददाश हव्यदातिभिः। इस 15वें मंत्र में यह कथित है कि जो अग्नि उपासक अग्नि में आहुति डालते हैं, अग्नि की सेवा करते हैं, उनको शत्रुबाधा सता नहीं पाती है। यह हव्य दाति भी अग्नेय ददाश, जो उपासक हव्यदात भी माने हव्य देने वाले, आहुति करने वाले ऋतुजों के द्वारा अग्नेय ददाश हव्यान्न को अग्नि के लिए प्रदान करता है। तस्य रिपु, उसके जो शत्रु हैं वे और जो मर्त्य हैं
माने मनुष्य हैं और मायावी हैं, भांति भांति से लुक छिप करके कष्ट देने वाले हैं, उनकी कुटिल बुद्धि उस अग्नि सेवी को छल नहीं सकती है, उत्पात से उसको कष्ट नहीं पहुंचा सकती। ईशतिन और उस पर अपना अधिकार या आधिपत्य नहीं जमा सकती। यानी अग्नि सेवी, अग्नि को आहुति डालने वाला कभी किसी प्रकार से शत्रुजन्य बाधा का शिकार नहीं हो सकता है। अग्निदेव उसकी रक्षा विधिवत करते रहते हैं। जो यजमान अग्निदेव को आहुति प्रदान करता है, उस पर दुष्ट शत्रु की कुटिल मायावी बुद्धि अपना अधिकार नहीं जमा सकती। जो यजमान अग्नि में श्रद्धा पूर्वक आहुति डालें, जो यजमान अग्नि में श्रद्धा पूर्वक आहुति डालें, हानि न पहुंचा सकती उनको अर्की कुटिल कुचालें। ओम 8, 23, 16 देवता अग्नि शीर्षक वैभवार्थ अग्नि की उपासना। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सत्पर पाठ हो जाए। व्यश्वस्तावसमिदमुक्षण्डन प्रेणादृशेः महाराजे दमत्ता सविधेमहे। इस 16वें मंत्र में धन प्राप्ति हेतु अग्नि की उपासना का कथन है और मंत्र दृष्टा ऋषि व्यस्त जो हैं वो अग्नि की प्रार्थना द्वारा उन्हें आहुतियां प्रदान करने के द्वारा कल्याण प्राप्त किया है। और हम भी जो अग्निदेव की कृपा प्राप्ति हेतु प्रार्थना करते हैं वो भी उसी प्रकार से सुख और वैभव के अधिकारी बने। उक्षण्यो ऋषि वियश्व वस्विदम का अपिंगलत। उक्षण माने समस्त संसार को सशक्त से सिंचित करने वाले। वियश्व माने सुख वर्षक और चाहने वाले वृक्ष नाम के ऋषि ने वैभव प्रदायक तुम्हें अपिंगलत। वसुविदम माने वैभव प्रदायक, वसु कहते धन को, विद माने जानने वाले या प्रदान करने वाले, तुमको अपिंगलत प्रार्थना पूर्वक प्रसन्न किया। और महाराय, महान ऐश्वर्य के लिए राय माने धन होता है, ऐश्वर्य होता है, और महाराय माने विशाल ऐश्वर्य हेतु उसी प्रकार से यानी उन्हीं ऋषि के अनुकरण पर हम प्रार्थीगण उपासक समिधि में तुम्हें विधिवत प्रदीप्त करते हैं और आहुति डालते हैं। तात्पर्य हुआ कि विश्व ऋषि तुम्हें प्रसन्न किए, आहुति डाल करके तुम्हारा आराधन करके, और उन्होंने विपुल सुख संपदा प्राप्त की। हमें भी तुम्हारी इस उदारता को देख करके आहुतियां से तुम्हें प्रसन्न करके महान ऐश्वर्य प्राप्त करना चाहते हैं। हे देव, हमें सफल करो। हे अग्निदेव, तुम अपने सामर्थ्य से सारे संसार का पालन करने वाले हो तथा सुख प्रदान करने वाले हो। विश्व ऋषि ने धन वर्षक तुम्हें आहुतियों से तृप्त कर प्रसन्न किया है। उसी अनुकरण पर हम भी विपुल वैभव प्राप्त हेतु तुम्हें प्रदीप्त करते हैं। यज्ञ रूप में तुम्हें आहुति डालकर
तुम्हारे हेतुवाहु डाल करके तुम्हें प्रदीप्त करते हैं, प्रसन्न करते हैं, ताकि हम भी वैश्वऋषि की भांति तुम्हारी कृपा प्राप्त करें, धन धान से संपन्न हो जाएं। हे अग्निदेव निज बल से, हे अग्निदेव निज बल से तुम जगती का पालन करते हो। हे अग्निदेव निज बल से तुम जगती का पालन करते हो। धन वर्षक हो, उसके अंचल को वैभव से तुम भरते हो। मम पिता विश्व ऋषि ने तेरे द्वारा पाया वैभव सारा। मैत्री प्रदीप्त करता तुमको, मैं भी प्रदीप्त करता तुमको, पाऊं वैभव तेरे द्वारा। 8, 23, 17 देवता अग्नि शीर्षक अग्नि स्थापना और संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्तर पाठ हो जाए। उशनाकाव्यस्तानि होतारमसादयत आजचिन्तामनवेदातवेदसाम्। इस 17वें मंत्र में उशना नाम के कवि जो ऋषि भी थे, उनके द्वारा यज्ञशाला में अग्नि की स्थापना और उससे प्राप्ति फल का कथन है। और प्रार्थी ये भी चाहता है कि वे भी उसी तरह से अग्निदेव की कृपा पावे। काव्य उष्णा, काव्य माने काव्य रचनाकार उष्णा नाम के कवि मनवे मनुष्य मात्र के कल्याण के लिए होतारम होम निष्पादक यानी आहुति डालने वाले, अयजम यजन करने योग्य यज्ञ कर्म से तुमको प्रसन्न किया। जात वेदसम माने प्राणी मात्र को जानने वाले। तो अग्नि तो हर प्राणी के शरीर में रहते हैं, यक्षाग्नि बनकर, तो वे सर्वज्ञ हैं ही। जात वेदस्य से अग्नि का पर्यायवाची है, इस कारण कि वो घट वासी है। तो जात वेदसम त्वा असादयत, सर्वज्ञ तुम्हें असादयत माने यज्ञशाला में स्थापित किया। हे अग्निदेव, स्तुति करने वाले तथा कामना करने वाले उष्णा नाम के कवि ने, उपासक ने मनुष्य मात्र के कल्याण के लिए होम कर्म का संपादन और उसका विधान किया और तुम्हें यज्ञशाला में स्थापित किया ताकि कल्याण हो सके। इस याज्ञिक व्यवस्था से, यज्ञ कर्म से मानव मात्र का कल्याण हो। हे अग्निदेव, होता हो तुम सर्वज्ञ देवता हितकारी। उष्णा नामक ऋषि जो स्तुति करता था तेरी अति प्यारी, उसने जनहित में तुझे यज्ञशाला में लाकर पधराया। मानवता का कल्याण भाव उसके अंतर में छाया। ओम 8-23-18 देवता अग्नि शीर्षक प्रथम पूज्य देवदूत अग्नि। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्तर पाठ हो जाए। विश्वे हित्वा सजोषसो देवासो दोतमत्रतान् सृष्टिदेव प्रथमादित्यजो भवः। 18वें मंत्र में कथित है कि अग्निदेव अपने गुणों के कारण, अपने प्रभाव के कारण
सर्वप्रथम पूजे जाते हैं। यज्ञादि में प्रथम अग्नि का भी आवाहन होता है। जिसका प्रथम आवाहन होता है उसको अधिक पूज्य माना जाता है। तो अग्निदेव के महत्ता और उनके गुणों के कारण उनकी पूजा होती है। देव हे दानादि गुणों से युक्त अग्नि देवता सजोषसा विश्व देवासा ही त्वाम दूतम अकृत। सजोषसा माने समान प्रीति वाले, विश्व देवासा माने सभी देवताओं ने, ये सजोषा देवताओं का विशेषण है। वे कैसे हैं? सजोषा माने समान प्रीति से युक्त हैं, कहीं द्वेष भाव नहीं है। और इस प्रकार से देवासा देवगण त्वाम दूतम अकृत, तुमको देवदूत बनाया, मानव और देवों के मध्य संपर्क बनाए रखने का साधन बनाया। सृष्टि प्रथमा, सृष्टि माने शीघ्रता से, प्रथम माने पहले, यज्ञ भुआ यज्ञ संपादन करने वाले पूज्य रूप में स्थापित किया, यानी अग्नि के गुणों के कारण उनको सर्वप्रथम यज्ञ में आवाहित किया जाता है, बुलाया जाता है। तो ऐसा इसलिए हुआ कि हे अग्निदेव, तुम गुणों में, शक्तियों में सर्वश्रेष्ठ हो, सर्वाग्रणी हो। हे प्रकाश पुंज अग्निदेव, परस्पर प्रेम पूर्वक एक साथ रहने वाले देवों ने तुम्हें अपना दूत बनाया। तुम अपने शीघ्रता पूर्वक कार्य संपादन करने के गुणों के कारण यज्ञ में सर्वप्रथम पूज्य हो सके हो। तुम शीघ्र कार्य निपटाते हो, देवों के मन भाया है, इसलिए संगठित देव गणों ने तुमको दूत बनाया है। हे प्रकाश के पुंज अग्नि देवता, पूज्य बन आए हो, अपने गंभीर गुणों से सबसे पहले पूजा पाए हो। ओम 8-23-19 देवता अग्नि शीर्षक महान अग्निदेव देवदूत बने। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। इमंघाभीरो अमृतम दोतं गृह्णवेदमर्त्याः पावकं कृष्णवर्तनिं विहाजसम्। इस 19वें मंत्र में यह कथित है कि मनुष्यों ने भी देवों की भांति अग्नि को प्रथम पूजा योग्य माना और प्रथम उनका आवाहन किया। तो इस प्रकार से अग्निदेव की महत्ता देवों और मानव दोनों में समान रूप से है। वीरमर्त्य, हे वीर पुरुषार्थी मानो, मेरी यह सम्मति है कि अमृतम पावकम कृष्णम वर्तनिम, अमृतम माने अमर, पावक माने अग्नि। वे अग्निदेव जो पावक हैं, पवित्र करने वाले हैं, और अमृत माने अमर हैं। अग्नि कभी नष्ट नहीं होते, वे सदैव किसी न किसी रूप में वर्तमान रहते हैं। तो वे अमर हैं, पवित्र बनाने वाले हैं। और कृष्ण वर्तनी, वे जिस पथ से जाते हैं उस पथ को काला बना देते हैं। अब ये दावाग्नि की ओर संकेत कर रहा है, क्योंकि जब दावा नल लगता है तो भयंकर लपटें उठती हैं और पूरा वन प्रदेश धू धू करके जलने लगता है। अग्निदेव आगे बढ़ते जाते हैं और पीछे वाला पथ जो है
वो जलकर भस्म हो जाता है और वो पथ काला हो जाता है। तो उसी वो संकेत है कि हे अमर अग्नि, तुम पवित्र करने वाले हो, अपने पथ को कृष्ण वर्ण कर देने वाले हो। विहायसम, तुम परम तेजस्वी हो। इमं दूतम कृणवीत, इसलिए हे मानो तुम कथित गुणों वाले अग्निदेव को अपना दूत बनाओ, ताकि उनके माध्यम से देव शक्तियों से तुम्हारा संबंध बना रहे। हे वीर पुरुषार्थी मनुष्यों, तुम इसी अमर पवित्र कर्ता अपने गमन पथ को जलाकर कृष्णवर्ण कर देने वाले इस तेजस्वी अग्नि को ही देवों तक अपना संदेश, अपनी प्रार्थना पहुंचाने के लिए दूत बनाओ। जो अमर और पावन कर्ता तेजस्वी पर्व दिखाता है, निज गमन पंथ को जला जला कर कृष्ण बनाता जाता है। हे मनुष्यों, ऐसे अग्नि देवता को निज दूत बनाओ तुम, इसके ही द्वारा देवों तक अपना संदेश पठाओ तुम। ओम 8, 23, 20 देवता अग्नि शीर्षक अग्नि देवता का आवाहन। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। ब्रह्मवेमयतश्रुतस्वभासम् शुक्रशोदिशम् विषाभक्तिमजरम् भक्तवेद्यम्। इस 20वें मंत्र में अग्निदेव के वैशिष्ट के कथन के साथ साथ उनके गुणों और दीप्ति के कारण उनके पूजन और उनकी कृपा प्राप्ति के लिए समर्पित भावना का कथन है। सुभाषम, सुभाषम माने उत्तम आभासित होने वाले। शुक्र, शुक्र माने उज्ज्वल। सोजसम माने दीप्ति, तो उज्ज्वल दीप्ति वाले। विषाम इड्यम, विष कहते हैं प्रजा को, जैसे पहले हम बता चुके हैं कि जब तालवी सा रहता है तो विष का अर्थ होता है प्रजा, उसी से वैश्य बना है। तो विषाम माने जो है वो प्रजा। तो सुभाषम माने उत्तम आभासित होने वाले। शुक्र सोषम माने उज्ज्वल दीप्त युक्त। विषाम ईड्यम माने प्रजाओं द्वारा, मनुष्यों द्वारा जो ईड्य हैं, ईड्य माने प्रशंसित हैं। अजरम, जो अग्निदेव अजर हैं, कभी बुढ़े नहीं होते हैं। प्रतनम, और पुरातन हैं, यानी अग्निदेव की उत्पत्ति कब से हुई कोई कह नहीं सकता है, बल्कि यदि देखा जाए तो सबसे पहले अग्नि की उत्पत्ति हुई है, क्योंकि ऊर्जा ही से सब कुछ होता है और ऊर्जा ही से ब्रह्मांड बना। कहा जाता है कि पहले ब्रह्मांड अंडाकार था, बहुत थोड़ा था, लेकिन उसका जो घनत्व है इतना हुआ कि उसमें ऊर्जा ऐसी उत्पन्न हुई कि वो फट गया और उस ऊर्जा से ब्रह्मांड का निर्माण होता गया। और अब भी कहा जाता है कि ब्रह्मांड विस्तृत हो रहा है। कितना उसका विस्तार है कोई अभी तक था नहीं पा सका है। तो ये सब अग्नि ही की महत्ता है। बात सुनने में तो सामान्य लगती है कि क्या अग्नि को बार बार कह रहे हैं, लेकिन वैज्ञानिकता ये छिपी है कि वास्तव में अग्नि ही से ब्रह्मांड का निर्माण हुआ है और अग्नि से ही ब्रह्मांड सुरक्षित भी है। अग्नि के भिन्न भिन्न रूप हैं। सूर्य रूप में भी अग्नि है,
विद्युत रूप में भी अग्नि है, मनुष्य के शरीर में ताप और जठराग्नि रूप में अग्नि है। तो अग्नि ही का संसार है, अग्नि ही का सब कुछ प्रसार है। तो और वे जरा रहित हैं, पुरातन हैं। यद शुचा हुए, उनके इस गुणों के कारण हम उनके आवाहक भक्त, शुच कहते हैं शुआ को, शुचा को, जिससे घृत आदि डाला जाता है। तो हाथ में शुआ लिए हम सब उनका आवाहन करते हैं। हुए में आवाहन करना, तो हाथ ऊपर उठा करके आवाहन कर रहे हैं हम, यानी बड़े श्रद्धापूर्वक, समर्पण पूर्वक कथित गुणों वाले अग्निदेव का हम सब आवाहन करते हैं। उत्तम, उज्ज्वल, दीप्त युक्त, अस्तुत्य, जरा रहित, पुरातन अग्नि को हम हाथ में सुआ उठाए बुला रहे हैं। उत्तम अस्तुत्य दीप्त युक्त जो हैं, उत्तम अस्तुत्य दीप्त युक्त जो हैं, परम पुरातन कहलाते, फिर भी जो नित्य युवा रहकर भूमंडल में शोभा पाते, जो दिव्य कांति युक्त तेजस्वी मानव द्वारा पूजे जाते, हम उन्हें बुलाते, हाथ उठा उत्तम स्तुतियाँ हैं गाते।